प्रोजेक्ट को हेड तो हम करेंगे। इज्जत नफ्स का सौदा कर दो। इंजेक्शन फौरन लगना बहुत जरूरी है। ड्रामा सीरियल ए दिल के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 14 का टीजर में दिखाया गया है कि हाकिम अली रोहाम से प्रेजेंटेशन लेगा और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट करने के लिए ये शर्त रखेगा कि रोहाम उसका प्रोजेक्ट हेड होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाकिम ने जो शर्त रखी है वो इस वजह से नहीं रखी कि वो रोहाम से बदला लेना चाहता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसको नीचा दिखाना चाहता है, बल्कि उसकी वजह मुझे ये समझ आ रही है कि उसने प्रेजेंटेशन के दौरान रोहाम में कुछ टैलेंट काबिलियत देखी है जिसकी वजह से वो ये समझता है कि ये प्रोजेक्ट शायद इससे बेहतर कोई और हेड नहीं कर सकेगा। ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हाकिम अली के पछतावे की पहली वजह बनेगी। इससे पहले वो रोहाम को कुछ भी नहीं समझता था। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हाकिम अली का दामाद जिससे उसको इतनी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं और उसको बाकायदा तौर पर वो अपना वारिस बनाना चाहता है एक तरह से, वो उसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाने वाला। क्योंकि जाहिर सी बात है अजीब साइको टाइप फितूरी किस्म का शख्स दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उसने अपने फितूर में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी इसको ना तो लिफ्ट करवानी है और ना ही किसी भी तरीके से अपने ससुर की मदद करनी है यानी कि हाकिम अली की। इसका गुरूर इस वजह से भी टूटेगा आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ दिखाया गया जी नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि मलिहा की वालिदा की तबीयत सख्त ख़राब होती है और उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से उसकी जान वक्ती तौर पर बच सके और वो थोड़ी सी सेहतयाब हो सके। जिसको लेने के लिए मलिहा अकेली ही जब जाती है तो रास्ते में उसको डाकू लूटने की कोशिश करते हैं, बल्कि लूट ही लेते हैं। टीज़र में ये क्लियर नज़र आता है और उसके बाद वो ज़ख्मी भी हो जाती है। अब जिस तरीके से ये चीज़ दिखाई गई है मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पॉइंट बनेगा जिसकी वजह से मलिहा की वालिदा को बर वक्त इंजेक्शन नहीं मिलेगा और उसकी उस इंजेक्शन ना मिलने की वजह से डेथ हो जाएगी। और उसूलन अब मलिहा की वालिदा का जो कैरेक्टर है उसका टाइम पूरा होना ज़रूरी भी था, वरना कहानी में तब्दीली नहीं थी आ पानी। क्योंकि एपिसोड 13 भी जिस तरीके से गुजारा गया कुछ हद तक मुझे उसमें बोरियत फील हुई, क्योंकि मुसलसल मलिहा और रोहाम सिर्फ अपनी वालिदा का ध्यान रखते हुए ही नज़र आए, उसकी केयर करते हुए नज़र आए, बाकी स्टोरी इतनी ज़्यादा नहीं चली। बहरहाल जी यहाँ पर मैं एक गुज़श्ता एपिसोड का पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें मोहित से एक्सीडेंट हो जाता है तुर्की में। मेरे जहन में सवाल ये पैदा हुआ था कि मोहित के पास वहाँ पर गाड़ी आई कैसे, अपनी गाड़ी, और अगर ऑफिस की जानिब से गाड़ी प्रोवाइड कर भी दी जाती है तो तुर्की के कवानीन के मुताबिक तो बिल्कुल भी ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो कोई शख्स गाड़ी चला नहीं सकता। तो किस तरह से उसने ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना शुरू कर दी और फिर एक्सीडेंट भी कर दिया। क्योंकि ऑफिशियल गाड़ी जब भी दी जाती है तो जिस इलाके में दी जाती है वहाँ का लाइसेंस उस बंदे के पास होना ज़रूरी है जिसको दी जाती है, वरना आमतौर पर वहाँ का लाइसेंस होल्डर बंदा ही साथ रखा जाता है ड्राइवर के तौर पर। तो इसलिए मुझे कहानी की ये सिचुएशन कुछ हद तक भोंडी लगी, इसको थोड़ा सा बेहतर करके और क्लियर करके दिखाया जाना ज़रूरी था। बहरहाल जी इसके अलावा अब हाकिम अली के दामाद का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जाएगा मुझे ऐसा लगता है, जिसकी वजह से वो सना पर आने वाले दिनों में जुल्म ढाना शुरू कर देगा और अजीबो गरीब हरकतें उसके साथ करेगा, मतलब मुकम्मल साइकोपना उसको दिखाएगा अपना। वहां से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग मजेदार होने वाली है, क्योंकि एक जानिब जिस शख्स को उसने अपना दामाद बनने के लिए ठुकरा दिया था उसकी कामयाबी, उसकी काबिलियत उसके सामने आएगी हाकिम अली के, और दूसरी जानिब जिसको उसने बड़े मान के साथ अपना दामाद बनाया था उसकी नाकामियां और उसका ख़राब दिमाग, उसकी गलत हरकतें हाकिम अली को तकलीफ़ देंगी, सना को तकलीफ़ देंगी, और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंगेजिंग होने वाली हैं। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।